We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के एयरबेस को उड़ाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल की अपार सफलता के बाद अब भारतीय वायुसेना ने एक अहम फैसला लिया है। अभी तक सिर्फ सुखोई लड़ाकू विमान में ही ब्रह्मोस को फिट करके दागा जा सकता था, लेकिन अब वायुसेना के बेड़े में मौजूद 3 और लड़ाकू विमानों में ब्रह्मोस मिसाइल को अटैच किया जाएगा। इससे भारतीय सेना की हमले की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। ब्रह्मोस मिसाइल जिसने पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह कर दिए। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमे खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक के सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने। अभी एक जहाज गुजरा है और ये नूर खान बेस के ऊपर अटैक हुआ है। ब्रह्मोस मिसाइल जिसकी दहशत से पाकिस्तान का आर्मी चीफ बंकर में दुबक गया। ब्रह्मोस मिसाइल जिसने पाकिस्तानी फौज के दिल में खौफ भर दिया। Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea. ब्रह्मोस मिसाइल जिसके प्रहार के बाद पाकिस्तान घुटने पर आ गया। इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। उस ब्रह्मोस मिसाइल की पूरी विश्व में चर्चा है। दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ ब्रह्मोस की तकनीक और सटीकता के कायल हो गए हैं। भारत ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ 15 ब्रह्मोस मिसाइलें पाकिस्तानी एयरबेस पर दागी थी और सभी का निशाना अचूक रहा। सेकंडों में पाकिस्तान के एयरबेस ब्रह्मोस के सामने धुआं धुआं हो गए। पाकिस्तान का कोई भी रडार, कोई भी चाइनीज डिफेंस सिस्टम काम नहीं आया। दुनिया हैरान है कि कैसे पाकिस्तान के तमाम रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस उड़ा दिए। उस ब्रह्मोस मिसाइल के नाम से ही पाकिस्तान अब कांपता है। उसकी रातों की नींद उड़ी हुई है, लेकिन अब पाकिस्तान की नींद और खराब होने वाली है, क्योंकि अब ब्रह्मोस से जुड़ी एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर पाकिस्तान में बैठे आतंकी और उनके फौजी हुक्मरानों के माथे पर पसीना आ जाएगा। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस का कहर बरपाने के लिए सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान का इस्तेमाल किया था। सुखोई 30 MKI ने ब्रह्मोस मिसाइल दागकर पाकिस्तान के अंदर खास ठिकानों को बर्बाद किया था। ब्रह्मोस मिसाइल को सुखोई फाइटर जेट्स में फिट किया गया था, जिसने बिना पाकिस्तान की हवाई सीमा में दाखिल हुए ब्रह्मोस के जरिए पाकिस्तान की मिट्टी पलीद कर दी थी। ऑपरेशन सिंदूर में सुखोई 30 MKI और ब्रह्मोस के डेडली कॉम्बिनेशन की कामयाबी से भारतीय फौज के हौसले बुलंद हैं। अब भारत ब्रह्मोस मिसाइल के नेक्स्ट जनरेशन वर्जन को बनाने की तैयारी कर रहा है, ताकि ब्रह्मोस को सुखोई के साथ साथ भारतीय वायुसेना के बेड़े में मौजूद 3 और लड़ाकू विमानों में फिट किया जा सके। भारत लड़ाकू विमान MiG-29, मिराज 2000 और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस में ब्रह्मोस को फिट करने जा रहा है। भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के सुखोई 30 MKI में फिट किए जाने के बाद
अब भारत की वायुसेना इस मिसाइल को MiG-29 मिराज तथा तेजस फाइटर जेट्स में भी फिट करने जा रही है। और ये जो ब्रह्मोस मिसाइल का नेक्स्ट जनरेशन का वर्जन है वो इन तीनों विमानों में फिट किया जाएगा। अब सवाल उठता है कि ब्रह्मोस मिसाइल का नेक्स्ट जनरेशन वर्जन क्या होगा और जो ब्रह्मोस मिसाइल सुखोई जैसे भारी विमानों में फिट करने के लिए बनाया गया है वो मिग, मिराज और तेजस जैसे हल्के विमानों में कैसे फिट होगा। इसी सवाल को हल करने के लिए भारत के रक्षा वैज्ञानिक ब्रह्मोस का नेक्स्ट जनरेशन वर्जन भी तैयार करने जा रहे हैं। तो क्या है ब्रह्मोस का नेक्स्ट जनरेशन वर्जन? ब्रह्मोस का नेक्स्ट जनरेशन वर्जन वजन में हल्का होगा। ब्रह्मोस NG का वजन करीब 1.3 टन यानी 1300 किलोग्राम का होगा। जो ब्रह्मोस सुखोई 30 MKI में फिट है उसका वजन 2.5 टन यानी 2500 किलोग्राम है। ब्रह्मोस NG को हल्के वजन का इसलिए बनाया जा रहा है ताकि ये हल्के लड़ाकू विमानों में फिट किया जा सके। सुखोई 30 MKI के मुकाबले MiG-29, मिराज 2000 और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस हल्के विमान हैं। इन विमानों के भार क्षमता के मुताबिक ही ब्रह्मोस को हल्का बनाने की तैयारियां चल रही हैं। ब्रह्मोस मिसाइल के भार को 1.5 टन तक लाया जा रहा है और जाहिर है कि सुखोई विमानों में जब इसे फिट किया गया था तो इसका भार 2.5 टन का था और भारत के सुखोई विमानों के द्वारा इन मिसाइल्स का जो इस्तेमाल है वो हाल के भारत और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के दौरान किया गया। और ब्रह्मोस मिसाइल्स ने अपनी बड़ी महारत, बड़ा पराक्रम इस भारत और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में दर्शाया है और पाकिस्तान के अनेक एयर बेसेस को, उसके डिफेंस इक्विपमेंट्स को भारी क्षति पहुंचाई गई है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स भारत की सेनाओं की एक बड़ी ताकत बन करके उभरे हैं। पिछले 2 दशक से भारतीय वैज्ञानिक 2 पहलू पर काम कर रहे हैं। पहला तो सुखोई में बदलाव ताकि उसमें मिसाइल को फिट किया जा सके। दूसरा ब्रह्मोस के वजन को 2900 किलोग्राम से 2500 किलोग्राम तक लाना। वैज्ञानिक पहले ही ब्रह्मोस का भार 2500 किलोग्राम तक ला चुके हैं। 2500 किलोग्राम का ब्रह्मोस ही सुखोई में फिट किया जाता है। अब वैज्ञानिक ब्रह्मोस का वजन और कम करके 1300 किलोग्राम तक लाना चाहते हैं ताकि वो मिग जैसे हल्के फाइटर जेट में फिट किया जा सके। एक बार ब्रह्मोस मिसाइल MiG-29, मिराज 2000 और तेजस में फिट हो गई उसके बाद तो भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता 3 गुना बढ़ जाएगी। सुखोई के बाद अब भारत के बेड़े में 3 और फाइटर जेट्स हो जाएंगे जो ब्रह्मोस से लैस होंगे। ये जो ब्रह्मोस के नेक्स्ट जनरेशन की जो मिसाइल्स हैं जो कि लाइटर वर्जन हैं वो अब भारत के 3 अन्य फाइटर जेट्स में भी इस्तेमाल की जा सकेंगी और इसके माध्यम से भारत की वायुसेना की जो कम्बैट कैपेबिलिटीज़ हैं वो और अधिक बढ़ जाएंगी। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स भारत की सेनाओं की एक बड़ी ताकत है और पाकिस्तान और चाइना जैसे जो एडवर्सरीज हैं वो इन मिसाइलों की भारत के जखीरे में होने की वजह से काफ़ी भयाक्रांत रहते हैं। नौ 10 मई की रात को पाकिस्तान के एयरबेस को निशाना बनाने के लिए ब्रह्मोस के एयर लॉन्च वर्जन का इस्तेमाल किया गया था। सुखोई 30 MKI ने भारतीय सीमा के अंदर रहकर ब्रह्मोस मिसाइल्स फायर की थी। ब्रह्मोस के निशाने पर पाकिस्तान के एयरबेस भारत की सीमा से 100 से 200 किलोमीटर दूर थे। ब्रह्मोस से हमला ही ऑपरेशन सिंदूर में टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। ब्रह्मोस के अटैक के बाद पाकिस्तान के होश फाख्ता हो गए और उसके हुक्मरानों ने फौरन अमेरिका फोन लगाकर सीज फायर की गुहार लगाने लगे। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया है। हमारे देश में एक कहावत काफी पुरानी है और वह है दिन में तारे दिखना। मगर भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे
कि दुनिया का एकमात्र ब्रह्मोस सुपर क्रूज मिसाइल ही है जो लड़ाकू विमानों से फायर किया जा सकता है। यही वजह है कि इंडियन एयरफोर्स ने अपनी ब्रह्मोस से लैस सुखोई विमानों को अपने सभी स्क्वाड्रन में तैनात कर रखा है। सिर्फ वायुसेना ही नहीं, ब्रह्मोस मिसाइल को भारत की नौसेना और थल सेना ने भी शामिल किया है। कहने का मतलब ये है कि ब्रह्मोस मिसाइल जमीन, आकाश और पानी तीनों से दागी जा सकती है। ब्रह्मोस को भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO और रूस के नेटिक पॉलीमर्स एंड ऑर्गेनिक्स यानी NPOM ने मिलकर विकसित किया है। ब्रह्मोस मिसाइल अपनी सुपरसोनिक स्पीड और सटीकता के लिए जानी जाती है। खासतौर पर यह मिसाइल सर्जिकल स्ट्राइक के लिए आदर्श मानी जाती है, जिसमें सिर्फ टारगेट को खत्म किया जाता है, न कि आसपास बड़ी तबाही मचाई जाती है। ब्रह्मोस मैक 3 यानी ध्वनि की गति से 3 गुना तेज उड़ती है, यानी 3400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। इस रफ्तार की वजह से ही रडार इसे पकड़ नहीं पाते। ब्रह्मोस की मारक क्षमता 290 से 450 किलोमीटर तक है। इसमें 200 से 300 किलोग्राम विस्फोटक होता है, जो इसे बड़े सैन्य ठिकानों को नष्ट करने में सक्षम बनाता है। ब्रह्मोस को पहली बार किसी जंग में इस्तेमाल किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल भारत की असली ब्रह्मास्त्र साबित हुई है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।